अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। क्या आप लोग येंगो पर घंटों घंटों खाली खड़े रहते हो? आपकी स्क्रीन पर राइड्स नहीं आती, लेकिन आपके साथ वालों के पास बैक टू बैक राइड्स आ रही होती हैं। क्या आप लोग वाकई अपनी येंगो की अर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हो? तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एल्गोरिदम से लेके सारी सेटिंग्स, ट्रिक्स, सब कुछ बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके फायदे की बात होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहली चीज आपने समझनी है और वो है येंगो का एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू वो प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा होता है। अब येंगो का एल्गोरिदम जो है वो ड्राइवर्स के लिए किस तरह से काम करता है। अब फॉर एग्जांपल एक जगह है जहां पे 10 ड्राइवर खड़े हुए हैं, तो येंगो के पास एक राइड आई। अब वो कौन से ड्राइवर को पहले उस राइड को भेजेगा, उन 10 में से कौन सा ड्राइवर ऐसा होगा जिसके पास पहले वो राइड जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस येंगो के एल्गोरिदम को समझना है, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स के ऊपर आते हैं। पहली चीज है कि जब भी येंगो के पास राइड आएगी, अब वो उसने ड्राइवर को भेजनी है वो राइड। सबसे पहली चीज जो वो ड्राइवर की चेक करेगा, वो चेक करेगा पॉइंट्स, कि उसके पॉइंट्स कितने हैं। अब 10 ड्राइवर हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 100 से भी ज्यादा हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। पॉइंट्स आप 2 हफ्ते में भाईजान 100 से ऊपर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि आपने 2 हफ्ते तक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, एक माई एरिया के अंदर काम करना है या मैक्सिमम 2 माई एरिया के अंदर काम करना है। जो राइड आए आपको उठानी है, उस राइड को लगाना है। इससे आपके पॉइंट तेजी से इंक्रीज होंगे और डिक्रीज तो बिल्कुल होने का चांस ही नहीं होगा, और 2 हफ्ते के अंदर आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं भाई पॉइंट्स कैसे इंक्रीज करें, अब हमारे पास तो राइड ही नहीं आएगी, बहुत कम राइडें आती हैं। तो आपने माई एरिया के थ्रू अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करना होता है। दूसरी चीज जो येंगो का एल्गोरिदम देखता है, वो देखता है आपका एक्टिविटी स्कोर। और ये एक्टिविटी स्कोर आपका इंक्रीज होता रहता है जिस तरह से आप अच्छा अच्छा काम करते रहते हो, ये इंक्रीज होता रहता है। और ये डिक्रीज कब होता है? ये डिक्रीज उस वक्त होता है जब आपकी आईडी बार बार पॉइंट्स की वजह से बंद हो रही होती है। आप सारे पॉइंट्स गिरा देते हो, फिर येंगो आपको कुछ पॉइंट देता है, फिर आप गिरा देते हो, तो इससे एक्टिविटी स्कोर भी गिरता रहता है। तीसरी चीज येंगो देखता है आपकी रेटिंग, कि आपकी रेटिंग कितनी है। किसी की 4 होती है, किसी की 3.5, किसी की 4.9, 4.5, 4.93। तो इस तरह से रेटिंग्स अलग अलग होती हैं। और रेटिंग को इंक्रीज करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोदने जितना काम नहीं है भाई। सिंपल सी ट्रिक है। आपने पैसेंजर को बिठाया, सलाम किया, पैसेंजर बैठा, उसके बाद आपने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। आपने बीच में कोई फालतू बात नहीं करनी। अगर पैसेंजर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपने सिर्फ उसकी उस बात का ही जवाब देना है। एक्स्ट्रा बातें आपने नहीं करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि बहस हो जाती है, किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी रेटिंग फिर कस्टमर डाउन कर देता है। और अगर राइड छोड़ने के बाद आप कस्टमर को ये भी बोल देंगे कि सर आप प्लीज 5 स्टार दे दीजिएगा, या आपको सर्विस अच्छी लगी हो तो आप 5 स्टार दे दीजिएगा, तो उससे भी बहुत चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि पैसेंजर आपको 5 स्टार देगा और आपकी रेटिंग इस तरह से इंक्रीज होगी। और अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है तो भाई आप सिंपल कोई बात ही नहीं करो उससे, रास्ते में उसको बिठाओ, उसको छोड़ो, अच्छी सर्विस दो, गाड़ी साफ रखो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ऑटोमेटिक आपको 5 स्टार देगा। अगली चीज जो येंगो का एल्गोरिदम देखता है, वो देखता है आपकी कैंसिलेशन, कि भाई आपकी कैंसिलेशन कितनी है। अगर आपने आज पूरा दिन काम किया है, शाम के टाइम आपके पास कोई राइड आ रही है, आप सुबह से काम कर रहे हो, तो वो आपकी कैंसिलेशन को चेक करेगा कि भाई आपके पास राइड्स आई हैं तो आपने उसको कंप्लीट किया या कैंसिल किया है। अब वो पैसेंजर भी कैंसिल करता है तो वो फटीक आपके ऊपर ही आती है, लेकिन येंगो का एल्गोरिदम असल में कैंसिलेशन ही चेक कर रहा होता है, चाहे वो आपने की हो चाहे वो पैसेंजर ने की हो। तो आपकी कैंसिलेशन जितनी कम होंगी उतने ज्यादा आपके पास राइड्स आने के चांसेस होंगे। और एक बड़ी हाई लेवल की ट्रिक आपको बताता चलूं कि सुबह के टाइम जब आप अपनी आईडी को ऑनलाइन करते हैं, तो शुरू की जो 3 राइडें आपके पास आती हैं ना, उसको आप लाजमी एक्सेप्ट करके उसको कंप्लीट किया करें, उसको स्किप नहीं किया करें, उसको कैंसिल नहीं किया करें। उससे फिर आप देखेंगे कि आपके पूरे दिन का काम किस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। आपको राइड्स ज्यादा मिलेंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि सिस्टम में शो होगा कि आपने राइड्स स्किप भी नहीं की शुरू में, ना ही कैंसिल किए, तो ऑटोमेटिक आपके पास राइड्स ज्यादा आएंगी। तो ये तो हो गया येंगो का एल्गोरिदम कि वो क्या क्या चीजें नोट करके आपके पास पहले राइड देता है। अब आते हैं आपके अपने ऊपर के भाई आपने अपनी तरफ से क्या करना है कि आपके पास राइड्स आए। सबसे पहली चीज आ जाती है हाई डिमांड। ये हाई डिमांड वो वाला पीक नहीं है जिसके पीछे आप लोग भाग रहे होते हैं और आंख मचोली आप लोगों की चल रही होती है। येंगो के मैप में आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर पीक लगा हुआ है यार,
और उसके पीछे जैसे ही आप जाते हैं और वहां से पीक गायब हो जाता है। और बाज़ औक़ात आप पीक एरिया के अंदर भी खड़े होते हैं, आपको राइड्स ही नहीं आ रही होती, क्या पीक होता है भाई। और उसके अंदर से अगर कोई राइड आ जाए तो वो सादी आ रही होती है। तो वो वाले पीक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हाई डिमांड की। हाई डिमांड का मतलब होता है कि किस टाइमिंग के अंदर किस एरिया में काम ज्यादा है। अब सुबह के टाइम अगर आप मार्केट वाले एरिया या ऑफिस वाले एरिया जैसे कि शारा फैसल और सदर वगैरह आप निकल जाओ और वहां से आप एक्सपेक्ट करो कि भाई हाई डिमांड मिलेगी, अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा पीक मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सही टाइम पे सही वक्त पर होना, इसके अंदर जो है आपको पीक भी मिलना, अच्छी डिमांड मिलना, अच्छा रेट मिलना, इसको कहते हैं हाई डिमांड। एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं कि आपने अपने कोरियर को ऑफ रखना होता है। अगर आपने कोरियर का काम करना है तो फिर आप टोटल कोरियर का काम करो, फिर आप पैसेंजर वाली राइड्स नहीं लगाओ और कोरियर का हिसाब किताब फिर वो पूरा अलग कर लो। लेकिन अगर आपने पैसेंजर वाली राइड्स लगानी है तो उसके साथ कोरियर नहीं लगाना, उससे आपका टाइम ज़ाया होगा और उल्टा आपको नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला। आपने अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से भी बचाना होता है। येंगो पे उस तरह का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता जिस तरह इंड्राइव पे होता है। येंगो पे अकाउंट ज्यादातर पता है कैसे ब्लॉक होता है कि आपके सारे पॉइंट्स गिर गए, 0 पॉइंट हो गए, आपका अकाउंट 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया, फिर येंगो ने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, फिर आपने उन पॉइंट्स को दोबारा से गिरा दिया, फिर आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो गया। तो ये जो बार बार अकाउंट ब्लॉक होता है ना, इससे आपका एक्टिविटी लेवल भी गिरता है, एक्टिविटी स्कोर गिरता है और इस तरह से आप जो है काम भी नहीं कर सकते सही से। और पैसेंजर की कंप्लेन पे येंगो वाले अकाउंट ब्लॉक नहीं करते। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे और अगर कभी कर भी दें तो भाई आपके अकाउंट खुल सकता है। आप पार्टनर फ्लीट में जाएंगे, वो आपका अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि पार्टनर फ्लीट वालों की जो रोजी रोटी चल रही है ना, वो ड्राइवर की राइड से चल रही है। उस राइड के अंदर इनका कमीशन होता है, तो आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं होने देते वो लोग। यही वजह है कि येंगो की सपोर्ट पे जाके लोग गालियां भी दे रहे होते हैं, इनको खुल्लम खुल्ला गालियां चल रही होती हैं वहां पे, और उसके बाद भी येंगो वाले अकाउंट ब्लॉक नहीं करते। एक चीज और है कि आपने टाइमिंग के हिसाब से काम करना है। एक तो था ना कि हाई डिमांड वाली जो चीजें हैं उसके अंदर आपने टाइमिंग्स को देखना है। अब एक है कि आपने ओवरऑल काम के अंदर भी टाइमिंग को देखना है कि आपने सुबह जब निकलना है तो आपने किन एरियाज में रहना है, फिर आपने दोपहर को किन एरियाज में रहना है, शाम को कहाँ पर, रात को कहाँ पर। मैं आपको तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा दूं कि आपने सुबह ऐसे एरियाज में रहना है जो कि रिहायशी इलाके होते हैं जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन, जौहर। दोपहर को आप साइड एरिया या फिर मार्केट वाले एरिया, शारा फैसल, ऐसे एरियाज में, ऑफिस वाले एरियाज में जा सकते हैं। शाम को आपने ऑफिस वाले एरियाज में, ऐसे मार्केट वाले एरियाज में ही रहना होता है और वहां से आपको अच्छे रेट्स में राइड्स मिलती हैं। और वहां से आप फिर आते हो रिहायशी एरिया में और फिर आप यहाँ पे छोटी छोटी राइड्स लगाते हो और फिर आप घर की तरफ की राइड लगा के घर चले जाते हो। तो ये एक प्रोसेस होता है टाइमिंग का। अब येंगो के एल्गोरिदम से लेके टाइमिंग तक सारी A to Z चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, जिससे आपकी अर्निंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकती है। आपका पेट्रोल कम लगेगा, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। आपका टाइम कम लगेगा, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। आपने इन सब चीजों के ऊपर अमल करना है, इन सब चीजों को सही से समझना है और डेफिनेटली इससे आपकी अर्निंग इंक्रीज होने वाली है। बाकी चैनल ये आपका अपना है, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की फेवर में बात करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे ड्राइवर्स का भी फायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।